उधमपुर से ये तस्वीरें जो थोड़ी देर में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी। नदी में यहाँ पर देखिए कि किस तरह से बाढ़ का खतरा जो है वो दरअसल मंडरा रहा है, क्योंकि नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं। बहाव कितना जबरदस्त है आप ये देखिए, जो चीज सामने आ रही है उसको अपने साथ बहाते हुए ये पूरा जो पानी है वो अपने साथ ले जा रहा है। पुल आप देखिए, पुल जो देखिए आप वो भी दरअसल कई जगहों पर बह गए हैं। किस तरह की तस्वीरें, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी, मनाली, गुरुग्राम, पुंछ, उधमपुर, दिल्ली, कुल्लू और शिमला। तो अगर हम देखें मैदान से लेकर पहाड़ों तक, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। महीना जुलाई का है और मानसून की आमद की हुई है, लेकिन अब यह आफत में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। जुलाई में जल प्रलय की स्थिति जो है वो देश भर के कई राज्यों में नजर आती है। जिस तरह से मानिए आपको तस्वीरें दिखा रखी हैं, मंडी का जिक्र कर लीजिए, मनाली को, गुरुग्राम को, पुंछ को, उधमपुर को, दिल्ली को, कुल्लू को, शिमला को, हर जगह तस्वीर लगभग एक सी है। कहीं मिट्टी के कटाव की वजह से कार बह रही है तो कहीं लैंडस्लाइड की वजह से ट्रक नदी में समाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं कहीं तो लंबा जाम जो है वो रास्तों के बाधित होने की वजह से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर शुरुआती दौर की है, बारिश की आमद की हुई है, लेकिन अब यह आफत में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली में झरने बह रहे हैं। आप देखिए कि कभी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है, लेकिन दिल्ली में झरने बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें। हिमाचल की तस्वीर आप देखिए कि कार बह गई है तेज बहाव में। वहीं जम्मू कश्मीर में आप देखिए किस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। भूस्खलन की जो खबरें हैं वो वहां से आ रही है। कितना नुकसान हुआ है जान माल का वो खबरें आ रही है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने निकलकर आ रही है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की सड़कें भी किस तरह से लबालब भरी हुई है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा दीपेश कि झरने बहते हुए कभी देखे नहीं होंगे लोगों ने दिल्ली में, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई। बिल्कुल, कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी वो अब इस बात के लिए और चौंकाती थी कि नदियों में जिस तरह से बारिश के दिनों में वेग होता है नदियों का, जिस तरह से बहाव तेज होता है, वैसा बहाव जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आया। कनॉट प्लेस जहां लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं, और चूंकि कल शनिवार का दिन था, वीकेंड, उस दिन वहां पर इतना पानी कि लोगों का चलना भी मुश्किल हो रहा था। और एक और बड़ी खबर दिपेश इस वक्त आ रही है कठुआ से, जहां पर भारी बारिश के बाद का खतरा मंडरा रहा है। बानी इलाके की तस्वीर हम दिखाएंगे जहां पर बाढ़ का खतरा, और जो निचले इलाके हैं वो एहतियातन खाली करा दिए गए हैं। लेकिन आप देखिए कि घर, नदी, नाले सब कुछ किस तरह से वहां पर आप देखिए कि डूब चुके हैं पूरी तरह से। जो भी वहां पर आ रहा है उस पानी के तेज बहाव को वो अपने साथ, दरअसल ये बहाव अपने साथ ले जा रहा है। निचले इलाके खाली करा दिए गए हैं। जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं। चेतावनी जारी लगातार की जा रही है। जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं या जो कच्चे मकान हैं वहां से उनको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब देखिए कि किस तरह की तस्वीरें हर जगह से, फिर वो क्या हिमाचल हो, क्या उत्तराखंड हो, क्या दिल्ली हो, क्या गुरुग्राम हो, हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। जलजले ने कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं डोडा में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन की चपेट में बस आ गई है। ये तस्वीर देख लीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने, ये तस्वीरें जहां अब क्रेन की मदद, माफ कीजिएगा, जहां पर जेसीबी की मदद से अब मिट्टी को हटाकर बस को बाहर निकाला जा रहा है। यात्रियों को सुरक्षित कहीं ना कहीं स्थानों पर पहुंचाने का काम जो है वो चल रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से बस जो है वो भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से नीचे जाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप अगर गौर से देखेंगे तो किस तरह से एक बड़ा हादसा यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। एक तस्वीर हम आपको सुबह से दिखा रखे हैं जब कार जो है वो बारिश के बहाव की वजह से नदी में बह गई। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जब ट्रक भूस्खलन की वजह से, मिट्टी दिसकने की वजह से नदी में समाता हुआ नजर आया। और अब ये तीसरी तस्वीर बस की हम आपको दिखा रखे हैं जहां भारी बारिश में लैंडस्लाइड की वजह से ये बस भी इसकी चपेट में आ गई। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जेसीबी वहां पर लगी हुई है। मलबा जो है हटाने का काम वहां पर लगातार जारी है ताकि जो रास्ता है उसको दुरुस्त किया जा सके, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें डरा रही हैं। लगातार हम आपको इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मलबा हटाने का काम फिलहाल वहां पर हो रहा है, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कोहराम मचा हुआ है। आपको दिखाते हैं 1 मिनट की ये रिपोर्ट।
आसमान से बरस रही आफत और पहाड़ी इलाकों में हो रही लैंडस्लाइड से जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, वहीं तस्वीर में दिख रही यह कार देखते ही देखते नदी में नाव की तरह तैरती नजर आई। दरकते पहाड़ और नदी में बहती गाड़ी, यह तस्वीर कुल्लू के पास व्यास नदी की है। पानी के तेज बहाव के चलते नदी के पास खड़ी हुई गाड़ी मिट्टी के कटाव होने से नदी में गिर गई और पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। जल तांडव वाली जुलाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश भर में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। सभी नदी नाले उफान पर गए। पंडोह के पास चंडीगढ़ मनाली मार्ग समेत कई सड़कें बाधित हैं। जहां तक नजरें जाती है बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे अब लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लगातार कुदरत का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। भूस्खलन की वजह से ये रास्ता जो है वो बाधित हुआ है। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है और यही वजह है कि ऊपर से मिट्टी जो है वो धसकती जा रही है। मन बिल्कुल लगातार देखिए जो मलबा है वो नीचे आ रहा है। नीचे भी पूरा आप देखिए उस हाईवे पर मलबा बिखरा पड़ा है। कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को यहां से हटाया जाए ताकि जो रास्ता बंद हो चुका है, हाईवे जो बंद हो चुका है, उसे दुरुस्त यहां पर किया जा सके। लेकिन जबरदस्त, और इस वक्त आप देखिए कि भूस्खलन बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर होता है। जिस तरह का भी मौसम बना हुआ है, लगातार भारी बरसात हो रही है। और ये तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रखे हैं वो दरअसल बद्रीनाथ हाईवे की है। आप देखिए कि किस तरह से जो लोकल लोग हैं वहां पर, उनके लिए भी किस तरह की जो मुश्किलात हैं वो दरअसल आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। मनाली में व्यास नदी उफान पर है और व्यास नदी के उफान पर होने की वजह से दुकान जो है वो नदी में समा गई है। मनाली के बहंग में नदी में ये दुकान समाई है। तटीय इलाके पर यह दुकान जो है वो बनी हुई थी, लेकिन बहाव जो है वो नदी का बहुत ज्यादा तेज था। व्यास नदी के तेज बहाव की वजह से दुकान के नीचे की जो मिट्टी है वो हटी, उसमें कटाव हुआ और ये जो दुकान है वो पूरी की पूरी नदी में जा समाई। तस्वीरें आपके सामने हैं, बहंग की तस्वीरें मनाली के, जहां ये दुकान नदी में जा समाई। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरी की पूरी जो दुकान है वो नदी में जा समाई। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है व्यास नदी। खबर जो शिमला से आ रही है, यहां डेंगू माता मंदिर के पास भयंकर भूस्खलन हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि देखते ही देखते पूरी की पूरी सड़क ढह गई। आप देखिए कि यहां पर किस तरह से टूट गई ये सड़क, क्योंकि कटान लगातार हो रहा था। जबरदस्त बारिश से किस तरह से जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त हो चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी की पूरी सड़क जो है वो कट गई, पूरी की पूरी सड़क टूट गई। डेंगू माता मंदिर जिसके पास दरअसल ये भूस्खलन हुआ। तो भारी बारिश ने लगातार लोगों की आफत को बढ़ा दिया है। टिहरी की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। टिहरी में जो गाड़ी है वो खाई में जा गिरी है और गाड़ी के खाई में जाकर गिरने की वजह से यहां पर भी भारी नुकसान हुआ है। गोताखोर एक्टिव हो चुके हैं और यहां से लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। बताया जा रहा है 11 लोग उस दौरान गाड़ी में सवार थे जब गाड़ी खाई में गिरी। 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रखे हैं। तो एक शख्स का शव बरामद कर लिया गया है। टिहरी की यह खबर जहां पर अचानक जो गाड़ी है वो खाई में जा गिरी और उस दौरान गाड़ी में 11 लोग सवार थे, जिनमें से 5 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। एक शख्स का शव बरामद किया गया। तो दर्दनाक हादसा जो दरअसल टिहरी में हुआ है, उत्तराखंड के टिहरी में, वहां से जिस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है, रेस्क्यू अभी भी वहां पर जारी है।